एक बात मुझे आपको नोट करवानी है, मुझे आपको बताना है कि आज की बात जो आप 9 बजे से देखते हैं इसका टाइम बदलेगा और 15 जून से ये शो आप देख सकेंगे 8:30 बजे से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश के सबसे ज़्यादा लंबे समय तक चुने हुए प्रधानमंत्री का स्थान प्राप्त कर चुके हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो कि 4,398 दिन तक लगातार देश के प्रधानमंत्री रहे थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4,399 दिन आज पूरे कर लिए और इस उपलक्ष्य में पूरा देश सेलिब्रेट कर रहा है नरेंद्र मोदी की इस उपलब्धि को। और गुजरात में इस वक्त पूरे राज्य में हर बड़े मंदिर में महाआरती का कार्यक्रम हो रहा है। यहाँ हम इस वक्त प्रधानमंत्री के होम टाउन वडनगर में हैं, जहाँ प्रधानमंत्री का जन्म हुआ था और अपने प्रिय पुत्र के इस अचीवमेंट पर यहाँ आप देख सकते हैं वडनगर के इस हाटकेश्वर मंदिर में जो महाआरती चल रही है उसमें बड़ी संख्या में इस शहर के लोग और आसपास के जो लोग हैं वो बड़ी संख्या में यहाँ जुटे हैं, हाथों में उनके दिए हैं और इस मंदिर में ये महाआरती चल रही है। गुजरात के मुख्यमंत्री जो हैं वो अहमदाबाद के त्रिमंदिर में आरती कर रहे हैं। राज्य के जितने भी बड़े मंदिर हैं, सोमनाथ मंदिर, द्वारकाधीश मंदिर, अंबाजी टेम्पल, हर जगह इस वक्त महाआरती चल रही है। और ये जो वडनगर में इस हाटकेश्वर टेम्पल का जो ये नज़ारा है ये देखते ही बनता है। और ये जो प्रेम, ये उल्लास, ये जो उमंग है यहाँ पे लोगों में, आप देख सकते हैं। राज्य के बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं जगदीश विश्वकर्मा और राज्य सरकार के मंत्री ऋषिकेश पटेल यहाँ मंदिर में इस वक्त पहुँचे हैं और वो ये आरती कर रहे हैं मंदिर के अंदर। और यहाँ बाहर हज़ारों की संख्या में जो महिला और पुरुष हैं वो अपने हाथों में दिए लेकर के इस आरती में शामिल हुए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए ये जो प्रेम और उत्साह है, प्रेम और उल्लास जो है लोगों के मन में, ये उसका कहीं ना कहीं परिचायक है। और साथ ही ये लोग जिस प्रकार से उन्होंने देश के सेवा में ये 12 साल और इनफैक्ट हम कहेंगे 25 सालों से गुजरात के मुख्यमंत्री जब वो बने तब से लगातार जो प्रयत्नशील हैं, पहले गुजरात के विकास में रहे और उसके बाद गुजरात और देश के विकास में जो नई नई परियोजनाएं उन्होंने लागू की। यदि आप फॉरेन फ्रंट पे देखें, विदेश के फ्रंट पे देखें, तो जिस प्रकार से आज भारत को एक फॉर्मिडेबल पोजीशन पे ला करके खड़ा कर दिया, कहीं ना कहीं लोगों के अंदर भी एक आत्मविश्वास जगह है और उसी का ये परिचायक है। जहाँ इतनी बड़ी संख्या में लोग जो हैं, यहाँ मेरे पीछे अगर आप देखें इतना विशाल समूह जो है लोगों का आपको देखने को मिल रहा है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति उनके विश्वास का, उनके प्रेम का प्रतीक है। और शायद इस महाआरती के जरिए वो ये कामना कर रहे हैं कि और इसी तरह से लंबे समय तक वो देश सेवा में जुटे रहें और देश की जो है प्रगति उनके नेतृत्व में होती रहे। इसी कामना के साथ आज उनके होम टाउन में वडनगर, इनफैक्ट आपको बता दें कि वडनगर का भी जिस प्रकार से विकास किया है, देश के सबसे पुरानी लिविंग सिटी है ये, करीब 3000 साल पुराने अवशेष यहाँ प्राप्त हुए हैं और तब से ये शहर जो है ये हमेशा जीवित रहा, यहाँ पे लोग बसते रहे और अब इसको उसका वो जो स्थान है वो प्रोवाइड किया गया है। जिस प्रकार से हेरिटेज टाउन के तौर पे इसको डेवलप किया गया है, प्रधानमंत्री जब मुख्यमंत्री बने उसके बाद से ये प्रयत्न उन्होंने शुरू किए और देश का नेतृत्व संभालने के बाद वडनगर को एक विश्व फलक पर वो लेकर के आए। इस वजह से लोग भी यहाँ खुश हैं और आज यहाँ बड़ी संख्या में इस आरती में शामिल होकर के प्रधानमंत्री की लंबी आयु और उनके स्वस्थ जीवन की कामना के लिए यहाँ पे ये लोग जुटे हुए हैं। हमारे साथ प्रताप भाई शाह हैं जो वडनगर में ही रहते हैं। इनका जन्म भी वडनगर में ही हुआ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बचपन के दोस्त हैं। हालांकि दोनों अलग अलग स्कूल में पढ़ते थे लेकिन साथ साथ पढ़ते थे, कुछ कॉमन फ्रेंड्स भी थे। बचपन की कई यादें आज प्रताप भाई के साथ हैं, जब वो इस पल को भी देख रहे हैं जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने और
सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री बन के रहे? नरेंद्र भाई जब मुख्यमंत्री थे तब हम ऐसे ही सोचते थे कि वो जल्दी वड़ा प्रधान बने, और वड़ा प्रधान बन के ही नेहरू जी का जो टाइम पीरियड था उनसे एक दिन ज़्यादा किया। अब मैं तो ऐसा ही इच्छता हूँ कि नरेंद्र भाई अभी 12 साल तक वड़ा प्रधान रहे, और 12 साल। और 12 साल। अच्छा ये बताइए कि जब वो स्कूल लाइफ के बाद वडनगर छोड़ के चले गए, उसके बाद आपकी कितनी बार उनसे मुलाकात हुई? कभी हुई कुछ अलग कोई? नहीं, उनके एमनी बहुत मुलाकात नहीं हुई, लेकिन मेरा एक मित्र था चंदू भाई के घर पे रहते थे वो, जब भी इमरजेंसी थी तभी। तो वो बोलता था कि तू आओ और नरेंद्र भाई को मिलो, पर हम ऐसा नहीं मानते थे कि नरेंद्र भाई इतना बड़ा हो जाएगा। अच्छा, तब नहीं पता था? नहीं पता था, लेकिन पता ये था कि वो बनेगा तो हीरो ही बनेगा। कोहिनूर का हीरो जैसा है वैसा हमारा नरेंद्र भाई मोदी है। तो बाद में कब उनसे मुलाकात हुई? कभी आपने घर भर पे बुलाया नहीं उनको? नहीं, घर पे नहीं आते, किधर है घर पे। हम तो इनविटेशन, हमारी पांजरापुर का ओपनिंग था, हमने उनको कार्ड भी भेजा था, टपाल भी लिखी थी, लेकिन वो नहीं आए। लेकिन जब भी मेरा घर का वास्तु था तभी मैंने टपाल लिखी और कार्ड भी भेजा, तो नरेंद्र भाई ने मुझे लेटर भी भेजा है। ये लेटर भेजा है। अच्छा, मतलब वो आए नहीं थे? नहीं, आए नहीं थे, आपको शुभेच्छा संदेश ही भेजा है। तो तब वो क्या मुख्यमंत्री कब की मुख्य बात है ये? ये 2009 की 2009-10 तो तब आपके ये घर का उद्घाटन हुआ, गृह प्रवेश था। गृह प्रवेश हुआ था। तो उसमें वो आ नहीं पाए, लेकिन ये लेटर भेजा था। लेटर भेजा है। अच्छा, तो आपसे बाद में कभी परिचय हुआ? मतलब मुख्यमंत्री होने के बाद नहीं, कभी बाद में पर्सनल परिचय में मुख्यमंत्री होने के बाद कभी मिले हो आप? नहीं, कभी नहीं मिला हूँ। प्रधानमंत्री होने के बाद वो आए भी थे यहाँ पे एक दो बार? हाँ, एक बार आए थे, हॉस्पिटल का ओपनिंग था, तभी हम सब व्यापारी मिलके शाल का सम्मान किया था उनका। लेकिन वो टाइम पे बहुत ज़्यादा पब्लिक थी, ज़्यादा मिल नहीं सके, 2 सेकंड भी मिल नहीं सके हम। आंख मिली और हम सब निकल गए। उनके परिवार वालों से किसी से कोई? उनके परिवार के सोम भाई है, वो वृद्धाश्रम चलाते हैं, उनका परिचय बहुत अच्छा है, वो अच्छी तरह से चला रहे हैं। उनका छोटा भाई है पंकज भाई, वो पहले जब वडनगर में रहते थे तो हर रोज शाम को 1 कलाक दुकान पे, हमारी मेरे पूजा एम्पोरियम दुकान है कापड़ बाजार में, उनमें आते बैठते थे। मेरा दिकरा है चिराग भाई, उसके साथ वार्ता भी है। और वडनगर के विकास की सिवाय कोई बात नहीं करते थे। वडनगर का विकास कब होवे, जब नरेंद्र भी आ गए हैं तो हमें तो विश्वास है कि वडनगर सोने की नगरी बन जाएगी। स्कूल के दिनों में मैं थोड़ा सा और वो उनके बचपन के समय पे जाना चाहता हूँ। तो उस समय कैसा था, मतलब उनका जो आचार विचार व्यवहार किस तरह के थे? मतलब शरारती टाइप थे, कैसे थे? ना, शरारती नहीं थे, वो होशियार थे पढ़ने में। और स्कूल टाइम में वो जब भी रिसेस होती थी, स्कूल के बाजू में रेलवे स्टेशन है, रेलवे स्टेशन में चाय बेचने के लिए फादर चाय बनाते थे और वो बेचने के लिए जाते थे। वो सच्ची बात है कि नरेंद्र भाई चाय बेचते थे और साथ में पढ़ते भी थे। पिताजी को मदद बहुत करते थे, पिताजी भी मेहनत करते थे, लेकिन नरेंद्र भाई की उम्र छोटी होने के हिसाब से वो वारंवार ग्राहकों के पास पहुंचते, वो चाय बेचते थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सबसे लंबे समय तक चुने हुए प्रधानमंत्री रहने का जो रिकॉर्ड बना है, उसका उल्लास वडनगर में भी है। आज वडनगर को आप देख सकते हैं, सजाया जा रहा है। हालांकि वडनगर की सूरत जो है वो जब वो मुख्यमंत्री थे सभी से बदलनी शुरू हो गई थी। लोग काफ़ी खुश हैं वडनगर के। उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर उनके मन में आज क्या फीलिंग है। आपका क्या शुभ नाम है? मेरा शुभ नाम है महेश भाई प्रजापति। महेश भाई, ये बताइए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि अब सबसे लंबे समय तक चुने हुए प्रधानमंत्री के तौर पर काम कर रहे हैं, क्या फील करता है वडनगर का नागरिक जो है
उसके मन में क्या भावना है आज? वडनगर का नागरिक फील कर रहा है कि आज जो दिन है वो ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि पहले तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी वडनगर पावन भूमि के सुपुत्र हैं और ये गांव की जनता है इसलिए खुश है कि एक रिकॉर्ड ब्रेक हुआ है। पहले तो कि नेहरू जी ने जो शासन किया था 2 बार, उनका जो वक्त था वो वक्त तक का शासन कल कल तक पूर्ण किया मोदी जी ने। 4300 डे और 198 डेज तक का शासन पूर्ण किया और आज रिकॉर्ड ब्रेक हो गया है। वडनगर की जनता इसलिए भी खुश है कि यहाँ गांव में बहुत विकास हुआ है। इतना विकास हुआ है कि अकल्पनीय विकास हुआ है। यहाँ पेड़ा स्कूल है, मेडिकल कॉलेज है, आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम बना हुआ है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक स्कूल है। सबसे पुराना लिविंग शहर है ये, सबसे पुराना है, देश का, है ना, इस हमारी भारतीय संस्कृति का। सबसे और ये हम देख रहे हैं पीछे जो मकान वगैरह हैं, ये देखिए इनका किस तरह से फेसलिफ्ट हो रहा है। पहले तो ये पूरे जर्जरित हो रहे थे। पहले यहाँ ये इतने जर्जरित थे मकान, लेकिन ये ऐतिहासिक नगर है। वो वर्षों पुराना आनर्थ नगर से पहचाना जाता था। तो एक थीम हुई है, आर्कियोलॉजिकल जो म्यूजियम बना है उसमें से ये नगर में से जो अवशेष निकले हैं, बौद्ध धर्म के अवशेष है, अवनवी लोग राजाओं के भी अवशेष निकले, उस थीम पे आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम बना है। तो पेड़ा स्कूल के हिसाब से गवर्नमेंट ने एक स्कीम लॉन्च की है कि 4 जोन में ये काम हो रहा है। तो ये पुराने जो मकान थे, वो पुराने मकान, वो ऐतिहासिक नगर था, वो थीम पर बना रहे हैं। पहले मानो के इतिहास में कैसे मकान थे, कैसे दिख रहे थे, तो वो संदर्भ से अभी ये गवर्नमेंट बना रही है और एक ऐतिहासिक नगर के स्वरूप में वडनगर को बनाना चाहती है। कि लोग आए तो यहीं रह भी पाए हैं। हाँ, लोग आए तो यहीं रह भी पाए और उसके लिए भी व्यवस्था की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबसे लंबे चुने हुए प्रधानमंत्री के तौर पर काम करने के इस उपलक्ष्य में आप देखिए वडनगर में आज जैसे दिवाली सा का माहौल हो। दिवाली सा माहौल इसलिए क्योंकि यहाँ के लोग जो हैं इस शर्मिष्ठा तालाब में करीब 10,000 दिए जला करके आज उनके इस अचीवमेंट को सेलिब्रेट कर रहे हैं। आप देखिए पूरे जो रो में यहाँ पे दिए ही दिए आपको जगमगाते हुए नज़र आएंगे। यहाँ के जो लोग हैं उन्होंने यहाँ पे अगर आप देखें एक तरह से पूरा ये जो रोशनी की जो पूरी एक कतार यहाँ पे लगा दी है दिए की, और वडनगर के लोग जो हैं एक तरह से दिवाली के तौर पे इसे सेलिब्रेट कर रहे हैं। और क्यों ना करें, क्योंकि उनका जो अपना प्रिय पुत्र है इस शहर का, वो सबसे लंबे टर्म तक का प्रधानमंत्री रहा। आप बताइए आपका क्या नाम है? एनडी चौधरी। डायरेक्ट वडनगर के ही हैं? नहीं, वडनगर के बाजू के गांव के, हाँ मगर मैं डायरेक्टर महसाना दूध सागर डेयरी। हाँ। तो क्या आप आज यहाँ पे हम देख रहे हैं दिवाली आज हमारे वडनगर में दिवाली जैसा उत्सव है। हमारे यहाँ का ये धरा का, ये धरती का पुत्र माननीय नरेंद्र भाई मोदी आज વડાપ્રધાન બનવા માટેના કોટી કોટી એમને અભિનંદન પાઠવીએ છીએ અને એમને बहुत खुश है। हम इतना ज़्यादा खुश है, हमारे दिल से इनको अभिनंदन पाठवते हैं। और उन्होंने लंबी रेस तक चले और लंबे समय तक ये सेवा देश की, इसे हमें भी गौरव है कि हमारे यहाँ का पनौता पुत्र आज देश का और विश्व में विश्व गुरु तरीके प्रख्यात है। इसका हमें और गौरव। आप बताइए इधर क्या नाम है आपका? मेरा नाम कांजी भाई ठाकुर है। अच्छा कांजी भाई, ये बताइए मैं वडनगर नगर पालिका। हाँ, ये बताइए कि यहाँ वडनगर के जो लोग हैं, आप तो खैर बहुत यंग हैं, बट अब पुराने लोग तो इतने मिल नहीं रहे, पर जो नए लोग हैं, युवा लोग हैं, वो मोदी जी को कैसे देखते हैं? मतलब कभी उन्होंने कभी सोचा था कि इस लेवल तक पहुंचेगा वडनगर का वो नरेंद्र भाई, वो बहुत बड़ा पहले से उसका वो आरएसएस में काम किया था और बहुत वो गुजरात में आए पहली बार सीएम,
तक उसने इतना सा गुजरात को मॉडर्न किया, गुजरात राज्य को मॉडर्न किया। और बाद में इसने वो प्रधानमंत्री, वो आज़ादी में पहली बार इतना लंबा समय में वो समग्र सारे भारत को अच्छा हिंदुस्तान बनवाने की कोशिश की। और लंबे तक रहेंगे तो विश्व गुरु बनेंगे। और हिंदुस्तान का आज बहुत बड़ा और वडनगर में माहौल है, दिवाली जैसा माहौल है। और मिठाई भी चाहिए वैसे है, गांव में सब गांव में दिवा प्रगटाया है और हाटकेश्वर में महा आरती किया है। सारे वडनगर के लोगों को इतना क्यों खुशी है? इतनी बड़ी खुशी है। चेंज क्या है? हाँ, वडनगर के चेंज में बहुत बड़ा चीज है। अपना पुत्र के लिए सारे गांव के लोग बड़ी खुशी है। बड़ी खुशी के बाद उसका हृदय ऐसा हो सकता है, भावुक हो सकता है कि हमारा नरेंद्र भाई सारे देश में अच्छा हिंदुस्तान बनाने के लिए कोशिश करते हैं, आइए। सारे विश्व आप गुरु बनाते क्या हैं। करते हैं? क्या नाम है आपका? मेरा नाम राठौड़ रघुवीर सिंह जी है। मैं वडनगर तहसील के उप प्रमुख का होद्देदार हूँ। अच्छा, ये बताइए क्या वडनगर के लोगों की फीलिंग क्या देख रहे हैं? अरे ये टूर्निंग तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये पावन धरा है वडनगर। यहाँ के जो पुरुष है वो नरेंद्र भाई मोदी जी, वो आज 12 साल की प्रधानमंत्री की सबसे ज़्यादा रेस खेल चुके हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ये वडनगर वासियों के लिए वो सौभाग्य की बात है। और जो नरेंद्र भाई मोदी यहाँ के जो हाटकेश्वर दादा का मंदिर है, वो बहुत वो पूजा के आते हैं। तो नरेंद्र भाई मोदी हाटकेश्वर दादा की पूजा को बहुत मानते हैं। और वहाँ के ये शर्मिष्ठा तालाब है, वहाँ भी उसने साथ तो पुराना जुड़ा लगाव है उनका। हाँ, वडनगर के साथ हाटकेश्वर महादेव से पुराना लगाव है मोदी साहब का। आप क्या सोच रहे हैं आज? कैसा फील कर रहे हैं? बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। कौन सा उनका कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा याद आता है आपको देश में? नहीं, ऐसा तो उनका योगदान देश की बहुत बड़ा योगदान है देश में। क्या क्या अचीवमेंट है? क्या आपको बोल भाई बोलो। उपलब्धियां? नरेंद्र भाई मोदी जी की जो उपलब्धियों है वो तो सारा गुजरात और देश ने देख लिया है। क्योंकि नरेंद्र भाई मोदी ने आने के बाद जो गुजरात का विकास, देश का विकास और सारे राष्ट्र की जो देश की भावना है वो एक रखी है। और सब यहाँ के लोग हैं वो बहुत खुश है, क्योंकि भाजपा सरकार या तो 30 साल से आज आने लगी है। वो सिर्फ देश में भी ऐसा ही होगा, क्योंकि जब तक नरेंद्र भाई मोदी है तब तक दूसरे को आने की कोई बात नहीं। आइए, क्या नाम है आपका? क्या यहीं के हैं? यहीं के हैं, वडनगर के? नहीं, मैं अहमदाबाद से हूँ। अच्छा, देखने आए हुए हैं आज? नहीं, आज हमारा सद्भाग्य है कि हमको ये जो दीपोत्सव जो कर रहे हैं उसमें हमको मौका मिला है ये दीपोत्सव करने का आज। आप भी शामिल हुए इसमें? हाँ जी। तो क्या मतलब क्यों, क्या वजह है? क्या मोदी? अरे हमारे बब्बर शेर हमारे दिल के बहुत करीब, इतनी भावुक हो गए कि हमको कुछ उनकी भगवान सदा उनको लंबी आयु दे उनको। आप देख सकते हैं लोग जो हैं वो उनकी लंबी आयु की कामना के साथ यहाँ पे शहर में आप देख सकते हैं ये शर्मिष्ठा तालाब, इसके आसपास पूरा इसे दियों से जगमगा करके एक तरह से अपनी खुशियों का इजहार कर रहे हैं। वडनगर में आज यहाँ देख सकते हैं जैसे दिवाली का सा माहौल हो। और हालांकि यहाँ जो मौसम है वो बहुत फेवरेबल नहीं है, हवाएं बहुत चल रही हैं, लेकिन फिर भी लोगों ने एक ज़बरदस्त कोशिश की है। और ये जो उनका एक तरह से अपना भाव प्रकट किया है उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के लिए, उसकी एक वजह भी है कि वडनगर को भी उन्होंने, पूरे देश को तो दिया ही है लेकिन वडनगर को भी उन्होंने बहुत कुछ दिया। और एक विश्व पटल पर एक जो है उसको जो उचित सम्मान मिलना चाहिए वो उन्होंने यहाँ पर इस शहर को दिलवाया है। जिस प्रकार से हेरिटेज सिटी के तौर पर इसको डेवलप किया है उसी से प्रेरणा लेते हुए आज आप देख सकते हैं यहाँ पे ये एक कलात्मक तरीके से उन्होंने यहाँ इसको सेलिब्रेट किया है। कैमरामैन अमित राठौड़ के साथ निर्णय कपूर, इंडिया टीवी, वडनगर।